तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस, एग्ज़ाम आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। नज़दीक कहे कि या यूँ कहें कि आपका एडमिट कार्ड आउट हो गया है। आपका परसों में आपका एग्ज़ाम है। परसों में आपको एग्ज़ाम है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। और आप लोगों ने जितनी भी तैयारी करी है इतना इनफ है आप लोगों के लिए। अब फालतू चीज़ें आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फालतू सोर्सेज़ के पीछे आपको अब नहीं भागना है। अब ये मत सोचिएगा कि एक दिन में अगर आप लोगों ने किया, आप लोगों को किसी ने ये बता दिया कि तूने ये चीज़ नहीं किया, ये चीज़ नहीं, इसमें तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है गाइस, आता है और तूने एक नंबर मिस कर दिया। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत भागना। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है और वो उस चीज़ के चक्कर में वो जो पहले पढ़े रहे होते हैं और वो चीज़ वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है बस इनफ है आपके लिए। बस आप उसी को रिवाइज कीजिए और फालतू चीज़ों के पीछे मत भागिए। गाइस, मैं आज आप लोग को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम हॉल के में अंदर आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये है कि बीएड बीटीसी वाला जब से मामला आया है गाइस, बहुत सारे जो बीएड स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे थे और पेपर 1 की तैयारी करने के चक्कर में वो अब कुछ जब से ये मामला आया तो पेपर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और फिर पेपर 1 उनका जो है कम प्रिपरेशन हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है गाइस। उन्होंने सोचा था कि पेपर 1 किसी तरह क्लियर हो जाए, बस प्राथमिक लेवल के लिए तो मैं मतलब एलिजिबल हो जाऊँगा। तो फिर गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे डिमोटिवेट हो गए हैं। अब फिर वो सोच रहे हैं कि मैं पेपर 1 दूँ या नहीं दूँ, देने का फिर क्या फ़ायदा है। तो गाइस, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अच्छे से जाइए और अपना फर्स्ट पेपर दीजिए। जो भी अपना 100% दीजिए। आपको बिल्कुल भी फालतू चीज़ें नहीं सोचना है। जो होगा वो बाद में वो चीज़ें देखी जाएगी। ठीक है, अभी आपको बस जाना है और एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से जाइएगा और पेपर दीजिएगा। ओके, अगर आराम से जो भी आज हो गया 18 तारीख, कल है 19 और 20 तारीख को आपका पेपर है। तो आज आपको जितना भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। कल आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है। ठीक है, रिवाइज़ कीजिएगा जितना आपको लगे कि रिवाइज़ करना है मुझे, तो रिवाइज़ करना। उसके बाद अच्छे से आराम से नींद लेना चैन की, क्योंकि आपको उस दिन आपको रिलैक्स करना है गाइस। फालतू चीज़ें नहीं सोचनी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फालतू चीज़ें सोचने लग जाते हैं, डिप्रेस में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। रात-रात को मतलब एग्ज़ाम के पहले ही रात-रात को पढ़ने लग जाते हैं। इससे हमारा जो है कि बॉडी एकदम सही से काम नहीं करता और कई बार हम बीमार ही पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। मेरे पेपर के दौरान भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ गाइस। क्योंकि मैंने पहले भी एग्ज़ाम दे रखी हूँ सीटेट का। और ऐसा होता है जब हम पहली बार सीटेट का मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो सीटेट का फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और उसके बाद है कि आपको सीटेट एग्ज़ाम में जब आप पेपर देने जाओ तो आपको रिपोर्टिंग टाइम सही से करना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम पे जाना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ निकल के आते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में कि 2 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, उसके लिए आपको बाहर निकाल दिया गया। तो आपको टाइम पे जाना है। रिपोर्टिंग टाइम अपने सही से जाइएगा, रिपोर्टिंग टाइम पे ही जाइएगा। और ऐसा नहीं है कि आप लेट हो जाओ, उसके चक्कर में आपका पेपर ही रह जाए, जो आपने पहले से सोच रखा हो वही हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा टेंशन में रहोगे तो आपको सही से दिमाग काम भी नहीं करता कई बार। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि दिमाग को रिलैक्स रखना है। एग्ज़ाम के दौरान फालतू चीज़ें नहीं सोचनी है। अपना टाइम पे जाना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं टाइम पे नहीं जा पाते, उनका पेपर रह जाता है। तो ये सब चीज़ें गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो गाइस, बहुत सारे से 10-15 लोग थे जो मतलब पेपर नहीं दे पाए थे, मतलब टाइम की वजह से नहीं दे पाए थे। तो ये चीज़ गलती नहीं करना है, टाइम पे जाना है। हाँ, जब आप सुबह टाइम पे चले जाओ तो ये मत सोचना कि दोपहर में कहीं मतलब लंच जब होता है, फर्स्ट पेपर दे के निकलते हैं तो लंच के लिए हम कहीं दूर चले जाते हैं और उसके बाद हम टाइम पे नहीं पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम भी हमारा पेपर रह जाता है। तो उस टाइम भी आपको सही पे मतलब टाइम पे जाना है। ठीक है गाइस, ये कुछ टिप्स थे। और उसके बाद जब आप पेपर करने के लिए बैठो तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना है। इस बार है ऑफलाइन पेपर गाइस, तो ऑफलाइन पेपर में अगर आपने एक बार टिक कर दिया तो उसके बाद उसे दोबारा सही करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप उसे सोचोगे कट करके और फिर मैं दूसरा आंसर सही कर दूँ तो वो भी क्वेश्चन आपका गलत ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से उसको मतलब फिल करना है ओमार शीट को, ताकि आपका जो रियल
आंसर है सही से दिखे और फालतू चीज़ें मतलब आप मत सोचना, क्योंकि फालतू चीज़ें अगर सोचते रहते हो तो आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। तो आपको आंसर सही से करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। इतना सोचिएगा कि पैडोलॉजी में मैं जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ। कई बार क्या होता है, पैडोलॉजी बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है तो हम पैडोलॉजी को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि सोचते हैं कि हमारा आंसर सही है, हमें आ रहा है तो हम क्यों ना टाइम दें, ठीक है। कई बार ज़्यादा टाइम देने की वजह से हमारा जो और भी मैथ होता है, और फिर जो हिंदी में इतने पैराग्राफ आते हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ आते हैं, संस्कृत में जो पैराग्राफ आते हैं, उसके लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं बच पाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, ठीक है। आपको जैसे ईवीएस हो गया, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो आंसर आता है उसको सही से कीजिएगा। पेडालॉजी हो गया तो उसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको सही करना है। बचे बचे 3 सब्जेक्ट होता है कि आपका मैथ होता है और 2 आपके पदांश गद्यांश आते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप वहाँ पे आपको टाइम बचाना है गाइस, ठीक है। 30 क्वेश्चन आता है तो आपको 10 मिनट में भी नहीं सोचना है, आपको 10 मिनट भी बहुत हो जाते हैं अगर पेडालॉजी में, ठीक है। तो आपको जल्दी आपको उसको टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से आपको कवर करना है। गाइज मैंने अब जब मैं पेपर देने गई थी तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि मैंने भी मेरे साथ भी यही गलती हुई थी कि मैं इसमें टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाई थी। तो लास्ट में मेरे मैथ के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचा था, जिसकी वजह से मेरे के पास कितना मतलब 15 मिनट बचा था और मुझे मतलब 30 क्वेश्चन करने थे। तो सोचिए मैथ में मैं कैसे 15 मिनट में मैं कर पाऊँगी। अब 5 मिनट तो मुझे सोचने में ही चला गया, मुझे डर में ही चला गया था, तो मेरे हाथ ऐसे काँपने लग गए थे, माउस में पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो ये चीज़ें गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देती रहती हूँ कि आपको ये सब गलती नहीं करनी है, ओके। तो जितना भी आई होप मैंने आप लोगों को समझाया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये सब गलती आपको नहीं दोहरानी है जो मैंने की है, मैंने अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताई हूँ। आप लोग मेरी अगर पिछले वीडियो देखोगे, मेरे एक्सपीरियंस देखोगे, तो मैं वहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, और अच्छे से अपना आंसर फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। टाइम मिल भी जाएगा तो आप उसको सही भी कर दोगे तो वो आपको सही नहीं माना जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ गलती नहीं करनी है गाइस, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन क्वेश्चन, ऑफलाइन पेपर में ये होता है कि कई बार मैंने देखा है ऑफलाइन पेपर में ये होता है कि जो हमारे पेपर मिलता है वो मार्क शीट मिलता है, तो पेपर में कई बच्चे क्या होता है, पेपर में टिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पेपर में टिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में वो मार्क शीट मतलब फिल करते हैं। तो गाइस ऐसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, जो आपको आंसर आ रहा है सीधा वो मार्क शीट में टिक लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में पहले टिक लगा लेना है और फिर ओ मार्क शीट में बाद में टिक लगाना है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। तो आई होप आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने की मेरे अंदर मोटिवेशन आती है। तो गाइस अपने कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। तो ओके, बाय बाय।